परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे बीच में हमारे सीनियर माननीय चौहान साहब, हमारे इस कॉलोनी के तमाम संत परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस से अपना आध्यात्मिक सत्संग और वैचारिक संदेश को शुरू किया। बाबा जी ने समझाया कि देखो ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, जिसके लिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ निगावा। सुर माने देवता। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया और गोस्वामी जी ने अपने रामायण में लिखा कि सुर दुर्लभ यानी देवताओं को ये दुर्लभ है मनुष्य शरीर। देवता तो बन गए, आप अच्छे कर्म करिए आप भी देवता बन जाएंगे। आप स्वर्ग चले जाएंगे, आप वैकुंठ चले जाएंगे। आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे घर में पैदा हो जाएंगे, पैसे कौड़ी वाले पैदा हो जाएंगे। अच्छे कर्म करेंगे, मंत्री मिनिस्टर बन जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे। आपके अच्छे और बुरे कर्म जो आप करते हो, उसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि इस देश का मालिक जो काल भगवान है, उन्होंने आपके शरीर में एक कैमरा फिट कर दिया और वो कैमरा आपका अच्छा बुरा दोनों नोट भी करता है और चित्र भी लेता रहता है। आप मुकरना चाहो तो मुकर नहीं सकते हो। मैं बोल रहा हूं, ये देखो वीडियो लगा रखे हैं। अब इसमें मैं कहूं मैंने तो ये बोला ही नहीं है तो फट खोल के दिखा देंगे, देखो आपने ये बोला था, ये सही है ये गलत है। इसी तरह से आपके अंदर एक वीडियो फिट है और वो वीडियो आपका दिन रात सुबह शाम अंधेरा कहीं भी किसी भी दफ्तर दुकान खेत खलिहान कहीं भी रहिए, वो बंद नहीं होता, वो खराब होता ही नहीं है। इतना बढ़िया कैमरा वो है, वो खराब नहीं होता और वो बिल्कुल आपका नोट करता रहता है। अब आप अच्छा करो बुरा करो, ये अधिकार आपको मिला हुआ है। काल भगवान ने आपको अधिकार दिया हुआ है कि देखो आप अच्छा करेंगे आप बुरा करेंगे, आपको हम रोकेंगे नहीं, लेकिन आप जो करेंगे उसका हम फल देंगे। उसी के रूप से उसी तरीके से जैसे आपने किया है उसका फल इस तरह से देंगे, अच्छे के अच्छा और बुरे का बुरा। अब हम लोग आए, मां के गर्भ में उल्टा लटका बच्चा अब याद कर रहा है मालिक को कि उस समय ये जो जीवात्मा का पर्दा है ये साफ रहता है। जब मानव शरीर मां के गर्भ में तैयार होता है, बच्चे का लोथड़ा जो तैयार होता है, इसके बाद जीवात्मा जब प्रवेश की जाती है तो उसका जो पर्दा है बिल्कुल साफ रहता है। साफ जैसे आप देख रहे हैं इसी तरह से दिखाई देता है। स्वर्ग भी दिखाई देता, वैकुंठ भी दिखाई देता, राम कृष्ण दिखाई देते हैं, देवी देवता दिखाई देते हैं और सब आवाज इतनी मधुर, इतनी अच्छी, इतनी सुरीली, अनहद वाणी, वेद वाणी, अखंड वाणी, ये सब सुनाई देता उस बच्चे को। लेकिन ऐसी गंदगी में लटका, मल मूत्र जहां त्यागते हैं ऐसी जगह वो, तब वो प्रार्थना करता है, प्रार्थना करता है कि अब की बार तो भजन करूंगा, भजन चल करके कहूंगा। मालिक से प्रार्थना करता है। लेकिन जैसे बच्चा घर से बाहर आता है वैसे ही उसकी रोशनी और आवाज दोनों बंद हो जाती है। पीछे क्या है ये सब भूल गया, पीछे कहां जन्म लिया था ये भी भूल गया, पीछे कौन मां था कौन बाप था या खुद बाप था या मां, ये सब भूल गया।
ये काल भगवान ने कहा कि सब भूल जाओगे, पिछला याद नहीं रहेगा। अगर पिछला याद हो जाए तो जिंदा ही नहीं रह सकते। अब हमारे माता पिता ये भी अज्ञानी, ये भी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे यही गाते गाते चले आए, लेकिन न तो उनको राम मिले, न उनको कृष्ण मिले, न देवी मिले, न देवता मिले। समय पूरा हो गया, वो भी चले गए और इसी ढर्रे में हमको ले गए। मंदिर में, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में ले गए। सभी जाते हैं, हर मजहब के लोग जाते हैं, अपने अपने मान्यता के अनुसार मत्था टिकाते हैं। एक सास बहू मंदिर चली गई। मंदिर के सामने शेर बना हुआ था पत्थर का। बहू पीछे हट गई। सास ने बोला, बेटी क्या हो गया? अरे बोली, अम्मा शेर बैठा है, काट लेगा, खा लेगा। बोल पगली, अरे शेर तो पत्थर का है, आ जा, कोई चिंता डरने की नहीं है। तो चली आ। तो अंदर चली गई और सासू मां अपना आरती उतार रही हैं। ओम जय जगदीश हरे, खूब धूप वूप जला के, अगरबत्ती जला करके, दिया जला करके आरती हो रही है। बहू देख रही है। सास ने पूजा करके बोली बहू से कि मत्था टेक ले। बोले किसको? बोले भगवान को। बोले कहां है? बोले ये। बोले अरे ये भी तो पत्थर के है। अरे जब शेर पत्थर का है, काट नहीं सकता है, तो भगवान भी तो पत्थर के हैं। ये कैसे करेंगे? आज की ये जीवात्मा चेतन है और चेतन की साधना चेतन की करनी चाहिए, उस प्रभु की करनी चाहिए। वो हमें आपको पता नहीं है। हमारे माता पिता यही सिखाते रहे, लेकिन जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए, इन्होंने गली गली, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, शहर शहर घूम करके और ये बताया लोगों को कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि इसी में बैठ करके परमात्मा मिलेगा। इसी में बैठ करके जब चलोगे, साधना करोगे, तो देवी देवता मिलेंगे, राम कृष्ण मिलेंगे। उनको अगर पाना है, देखना है, आपके बगल में बैठे रहे, आपको क्या मालूम है। अभी आ जाए हनुमान जी, खूब बढ़िया पूछ लटकाए, खूब बढ़िया लाल मुंह किए। अरे बेटा तू तो हनुमान भक्त है, मैं खुश हूं, मैं दर्शन देने आ गया। बोले अरे कौन है? अरे बोले कोई करा हनुमान है। अरे दे दो 2 रुपया। मांगने वाला होगा, 2 रुपया होगा। लाए 2 रुपया निकाल करके दे रहे हनुमान जी। बोला बच्चे रुपया क्या करोगे, मेरे किस काम का? अरे मैं हनुमान हूं, राम भक्त हनुमान, और तुम मेरी भक्ति करते हो तो मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं। बोले कम लग रहा है। बोले अरे 5 दे दे। बीबी गई 5 रुपए लेके आई। फिर समझा रहे हनुमान जी कि मैं हनुमान हूं। तब तक पति जी बोले अच्छा तू बड़ा हनुमान बना है तो सोटा रखे थे घर में, मारे 2 सोटा की बड़ा आया हनुमान बना घूम रहा। कैसे जाने? जानकार चाहिए, जनाने वाला चाहिए, जो हनुमान को जानता है, राम को जानता है, कृष्ण को जानता है, देवी देवता को जानता है, वही तो जनाएगा कि यही देवी है, ये वैष्णो माता है, ये भवानी माता है, ये शीतला माता है, ये फलानी माता है, देवरैया माता है, शुक्र माता। अरे माताओं 9 करोड़ माता है, बताओ किस किस माता के पास जाओ, कौन कौन सी माता के? एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक ही साधे माली सींचे मूल को और ऋतु आए फल खाए। अब बताओ पेड़ है, ये पौधे लगा देते, सामने पेड़ लगा हुआ है, अब पेड़ जड़ में पानी डालते हैं तो एक दिन फूल भी आता है, एक दिन फल भी आता है। अब जड़ में पानी डाले नहीं और रोज पत्ता धोते रहें तो बताओ फूल आएगा? फल आएगा? सूख जाएगा। इसलिए माली सींचे मूल को। इसी तरह से एक ही साधे, एक का साधे का मतलब होता है कि गुरु को साध लो, शब्द भेदी महात्मा की खोज कर लो, उनसे प्यार करो, उनसे रास्ता मिल जाए और घर में अपने सुबह शाम समय निकाल करके थोड़ा अभ्यास रियाज करो। रिश्तेदारी मत छोड़ो, तो रिश्ता बना हुआ है, आपकी जिम्मेदारी है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, बाप है, ये भी जिम्मेदारी निभानी है। लेकिन उसी में से समय निकाल करके 1 घंटा अपनी उस जीवात्मा के लिए
जो बार बार जन्म लेती है और बार बार मरती रहती है। कितनी बार जन्म लिया होगा हम लोगों ने, किस किस जोनी में गए होंगे, गधे बने होंगे, घोड़े बने होंगे, हाथी बने होंगे, चींटी बने होंगे, कीड़े बने होंगे, नाली वाले, ऐसा नहीं है। लेकिन यह भाग सतगुरु की, ये दया और कृपा किया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये बड़ा भाग्य जब उदय हुआ, इकट्ठा हुआ। दादा गुरु जब चला करते थे बरसात के महीने में, तो एक देखे होंगे आप लोग, वो राम जी की घोड़ी बोलते हैं गांवों में, ऐसे एक ऊपर एक ऊपर एक ऊपर इतनी एक ऊपर राम जी की घोड़ी। तो दादा गुरु पैर रख देते थे, कहते थे मनुष्य जोनी चल। ये महात्मा का स्वभाव होता है कि उनसे स्पर्श हो जाता है तो मनुष्य जोनी मिल जाती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये जो मंदिर बना है, इस मंदिर की मुड़ेर से अगर कोई पक्षी उड़ जाएगा तो मनुष्य जोनी मिल जाएगी। ऐसा वरदानी मंदिर है। और आप उस मंदिर में जाइए, अपनी बुराई के त्याग करिए, संकल्प करिए और आपकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। कैसी भी मनोकामना लेकर के जाइए। वहां कोई जाति थोड़ी पूछ के जाता है, अरे हिंदू हो मुसलमान भाई पहले यहां लिखो, अपना आधार कार्ड दिखाओ, कौन बिरादरी को हो, चमार हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, लोहार हो, क्या हो, पंजाबी हो, बंगाली हो, मद्रासी हो, ऐसा कुछ नहीं। बाबा जी ने कहा कि 3.5 हाथ का औरत और आदमी होना चाहिए, बस ये साधना कर सकते हैं। और किसी जोनी साधना ही नहीं होती। देवता लोग इसी लिए तरसते हैं कि बेचारे साधना नहीं कर सकते, मुक्ति मोक्ष का साधना नहीं पा सकते हैं। मुक्ति मोक्ष अगर मिलेगी तो मनुष्य शरीर में बैठ करके साधना करोगे तब मिलेगी। लेकिन जब तक उसका तरीका नहीं मालूम होगा, तरीका महात्मा बताते हैं, वो जब भेद मिल जाए, नहीं तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। अंत में जहां आशा वही बात, मरते वक्त जहां आदमी का दिल बस जाता है वहीं वो पैदा हो जाता है। किसी के मन में यह नहीं आता है मुझे भगवान मिल जाए। मरते वक्त इतना विकराल रूप होता है काल का, देख करके रूह कांप जाती है। आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, जीभ टूट जाती है। ये जो संसार की इतनी वस्तु बना रखे हैं, घर है, दुकान है, मकान है, गाड़ी है, घोड़ा है, परिवार है, संसार है, रिश्तेदार है, नातेदार है, ये सब सामने नजर आने लगते हैं कि ये चले गए, ये चले गए, ये चले गए। अरे कैसे छोड़ दूं इनको, कैसे इनको छोड़ दूं, अरे हमारी पत्नी है कैसे छोड़ दूं, मेरे पति है कैसे छोड़ दूं। लेकिन वो कहता है कि नहीं देखो जाना तो पड़ेगा, आपका समय पूरा हो गया। तो जबरदस्ती जीवात्मा को निकाल करके बाहर खड़ा कर देता है और कहता है ये तुम्हारे हैं। तेरे बिना है सतगुरु कोई और ना हमारा, अपना नहीं है कोई, दिल में बहुत बेचारा, अपना नहीं है कोई, स्वार्थ लाई करे सब प्रीति। एक दूसरे का स्वार्थ है। अगर पति पत्नी को खर्चा बर्चा नहीं दे तो पत्नी पति में झगड़ा हो जाता, रिश्ता खत्म। अगर बेटे को बाप खर्चा न दे, पढ़ाई लिखाई नहीं दे, कहे मेरा बाप है, बड़ा नालायक बाप है, बाप बेटे का रिश्ता खत्म। तो स्वार्थ लाई। देवी देवता के यहां जाते हो, चाहवा नहीं चाहिए तो देवी देवता नाराज हो जाते हैं। क्यों नाराज हो जाते हैं? उनको भी चाहिए, स्वार्थ है उनका। जैसे एक राजा देवी का भक्त, आप लोग थोड़ा बतियाएं, कम बात करती हैं तो थोड़ा सा समझ ही नहीं पाएंगी बात। जहां बैठी हैं वही दिन रात तो करती रहती हूँ घर पे, और वही यहां भी करते रहोगे तो मिलेगा क्या? आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, तो क्या मिलेगा?
1 घंटे की बात है, समझ लीजिए बात को। अरे समझ आ जाएगी तो ठीक है, नहीं समझ आएगी तो आप अपने घर में, आपको उठा के तो मैं ले नहीं जा रहा, नहीं आप मुझे बांधेंगे। हम तो गुरु के संदेश को आपको बताने आए हैं। आपको अच्छा लगेगा तो आप गुरु के पास चली जाना, नहीं अच्छा लगेगा तो आप अपने घर में मौज करो। कौन कह रहा है तुम्हें बांध करके? थोड़े बांधे बनिया बाजार नहीं लगता। ये समझिए तो प्रेम का सौदा है। जहां प्रेम से भगवान में, प्रेम से प्रकट हुआ ही भगवान। तो राजा देवी भक्त थे, भोग लगता था देवी का, बनता था। मंत्री जी को आदेश था, भाई राजे महाराजे के यहां नौकर चाकर काम करते हैं। मंत्री जी का काम था कि रोज भोग तैयार करे, देवी माता को भोग लगाए। अब एक दिन कुछ महात्मा आ गए। महात्मा आ गए तो कहने लगे बहुत भूख लगी है, भोजन करा दो। मंत्री थोड़ा धार्मिक था, उसने जो है उनको भोजन करा दिया। देवी का भोग लगा ही नहीं। अब एक बात बताओ, हम लोग एक घर में कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं तो भी आस लगाए होती कि अभी मालिक मुझे खाने को देगा। उसका टाइमिंग फिक्स रखते हैं लोग कि उसको रोटी डाल देते, दूध डाल देते, खाने के लिए डाल देते। आप नहीं डालेंगे तो बैठा बेचारा देखता रहेगा, देखता रहेगा। मान लो कहीं चले गए तो देखते रहेगा, दरवाजे से जाता नहीं है, वो मालिक की इंतजार करता रहता है कि अभी मालिक आएंगे तो देंगे खाना। अब देवी को खाना नहीं पहुंचा। रात को राजा सोने गए, तब तक देवी चढ़ गई ऊपर। कहे भाई माता तो ऐसा तो देखा नहीं कि चढ़ गए ऊपर। राजा बोले अरे मां क्या हो गया? बोले आज मेरा भोग नहीं लगा। अच्छा एक बात बताओ, माता प्यार करती है या हमारी शरीर तोड़ देती है? अभी बहुत लोग देवी आ जाती है, कहते देवी आ गई, देवी आ मार झटक झटक के पटक पटक के थे, मार शरीर तोड़ डालती, बेचारी 3 दिन 4 पाई पड़ी रहती है। देवी आ गई जी। देवी, अरे देवी यार रक्षा करने के लिए होती है कि शरीर तोड़ के रख दिया तो कहे देवी? राजा ने कहा माता मैं सवेरे पूछूंगा। तो सवेरे मंत्री पेश किए गए। मंत्री क्या हुआ, तुमने भोग नहीं लगाया माता का? कहे नो कुछ महात्मा आ गए थे, उनको महात्मा को भोजन करवा दिया। अरे तूने राजा के आदेश का उल्लंघन किया, बंद करो। मंत्री को बंद कर दिया, बोला कर तुम्हारी फांसी लगे, फांसी होगी। महात्मा ने कहा तो बच्चा कभी जरूरत पड़े तो याद कर लेना। जैसे बाबा जी ने कहा कि बच्चा कोई जरूरत पड़े तो जय गुरुदेव बोलना, जय गुरुदेव बोलना मदद हो जाएगी और होती रहती है। क्योंकि हम लोग तो इतने लालची है कि अगर बच्चा टट्टी करने लगे तो कहेंगे हे गुरु महाराज जल्दी से जो है ठीक कर दो, प्रसाद फट खिलाएंगे बच्चे। अरे टट्टी फट्टी तो लगी जाती है बच्चे को, क्या है बच्चा दूध कभी पी लिया कभी उल्टा सीधा बच्चों को हो जाता है। लेकिन नहीं, अरे ये सब नहीं, गुरु को ऐसे काम याद करो जब कोई मदद न करे। जहां कोई मदद नहीं करे, मैं नौकरी करता था, बड़े अधिकारी के साथ में था, तमाम लोग आते थे, मैं काम कर, जो भी मुझसे होता था मैं कर देता था, लेकिन जो मेरे बस का नहीं होता था मैं मना कर देता था। तो लोगों से जाकर के मुझे गाली देता था कि देखो साहब के पास है और काम नहीं करवा रहे मेरा। अब उसको क्या पता है कि मेरी क्या मजबूरी है, कि क्या हर काम हम साहब को बोल तो नहीं सकते। मेरे लेवल के जो होता था छोटे अफसरों को बोल के करवा देता था। लेकिन कोई बड़ी ऐसी जरूरत, किसी की नौकरी आ गई, सच्चा आदमी है लेकिन नौकरी में खतरा आ गया या इस तरह के आ गया तो साहब से भी अनुरोध करना पड़ गया, तो कोई बात नहीं, साहब से कर देंगे। लेकिन आप हर चीज के लिए जी मेरा टेलीफोन खराब है जरा ठीक करवा दीजिए, तो मैं जाऊं साहब को कहूं कि साहब टेलीफोन खराब उसको ठीक करवा दीजिए। और साहब बैठे, साहब के नीचे डीजीएम जीएम तमाम अफसर बैठे हुए हैं, साहब काम रह गया टेलीफोन ठीक कराने के लिए। ये चीज कि सबकी अपनी ड्यूटी होती है, सबके अपने काम होते तो काम उतना ही किया जाता है जितना आदमी अपने बस का कर सकता है। हर चीज जो है गुरु महाराज पे नहीं डाल दो कि जा रहे हैं अब वो चोट जांच लग गई, अरे थोड़ा सावधानी से रहिए, गलत होगा ही नहीं। जब सच्चा रहोगे, गुरु पे भरोसा रखोगे तो गलत होगा ही नहीं। अब बेचारे मंत्री जी जेल में, कल फांसी हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, मरना कौन चाहता है? अगर इसमें कहा जाए कि मरना
कितने लोग चाहते मरना, आज जो है मौत हो जाएगी, कितने लोग तैयार हो जाएंगे? कोई मरना चाहता है? जरा जोर से बोलिए, मरना चाहता है? मरना कोई नहीं चाहता, बिल्कुल ऐसे लटके हुए हैं कि गए, लेकिन फिर भी चाहते हैं भगवान बचा लो मुझे, मरना नहीं चाहता। अर्जुन ने कहा कृष्ण से, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह अर्जुन, मृत्यु एक सत्य है कि जो पैदा हुआ है उसको मरना है, लेकिन फिर भी लोग मरने से डरते हैं। क्यों डरते हो भाई?